भाकपा माले ने शुरू की बदलो बिहार बदलो सरकार यात्रा। बुधवार को दोपहर 3 बजे के करीब भाकपा माले के काराकाट सांसद राजाराम सिंह और आरा सांसद सुदामा सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और जदयू गठबंधन की डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राज्य में अपराधियों, माफियाओं और दुराचारियों का बोलबाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में रिश्वतखोरी और सरकारी योजनाओं के साथ सोन नदी के बालू की लूट मची है। इसी उद्देश्य से भाकपा माले द्वारा बदलो बिहार बदलो सरकार यात्रा इंद्रपुरी बारात से शुरू की गई, जो पूरे शाहबाद में जन जन को जागरूक करते हुए 20 साल की मनमानी और तानाशाही हुकूमत को सत्ता से बेदखल करने की अपील करेगी। इस मौके पर कई विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। दोनों सांसदों ने कहा कि यह यात्रा बिहार की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से शुरू की गई है और इसके लिए लोगों का समर्थन और सहयोग आवश्यक है। बदलो बिहार बदलो सरकार का जो यात्रा निकाला जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं कि खास करके महिलाओं को ही केंद्र करके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को रोजगार दिए हैं, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि अभी लगातार महिला समागम वो कर रहे हैं। महिला समागम के जरिए महिलाओं को जो नाराज हैं महिलाएं और वो वोट बैंक समझते हैं, इसलिए वो महिला समागम के जरिए महिलाओं को फिर से बहलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग जो देख रहे हैं कि एक्वा के जरिए भाकपा माले के साथ महिला अदालत जब हम लोग लगाए तो हम लोग देख रहे हैं कि आज भी जिस तरह से बिहार में महिलाएं कर्ज की बोझ से दबी हुई हैं और स्वयं सहायता समूह के जरिए जो जीविका समूह बनाया गया है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है। स्वरोजगार की बात करते हैं, लेकिन जब जीविका कैडर महिलाएं कार्यकर्ता जब वो आंदोलन करती हैं तो उन्हें उन आंदोलन के दबाव में काला कानून वापस तो लिया गया, लेकिन महिलाओं को प्रताड़ना किया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो गया से लेकर के पूरे बिहार में हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया है। इसलिए हम यह कहेंगे कि वह स्वयं सहायता समूह में तो काम नहीं मिला, लेकिन माइक्रो फाइनेंस के जरिए आज बिहार की महिलाएं कर्ज में दबी हुई हैं। इसलिए किस तरह से वो जमा कर नहीं पाती हैं, कई बैंकों से वो कर्ज ले रही हैं, वो रोजगार के नाम पर नहीं बल्कि घर चलाने के लिए। हम लोग देखें कि पहले तो प्लान करते थे पुरुष लोग रोजगार के लिए बिहार से, अब महिलाएं भी किस्त जमा करने के लिए, घर खर्ची चलाने के लिए अब महिलाएं भी प्लान कर रही हैं। इसलिए बिहार में अब हम लोग जो नारा दिया गया है, जन जन की पुकार बदलो बिहार यात्रा, कि महिलाएं भी अब जो है किस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में अपराध का बोलबाला हुआ है और इस बोलबाला में महिलाएं 11 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार से लेकर के 60 साल की महिलाओं को भी अब नहीं छोड़ा जा रहा है। तो बिहार प्रणाली पर कुछ नहीं बोलना है, डैम के बारे में कुछ नहीं बोलना है, तो हमारी अपील होगी इस इलाके के मजदूर किसानों से कि विधानसभा में भी इनको जीरो पर आउट करिए एकदम। इसके अलावा ये नहीं सुनेंगे। इसी तरह से मगध इलाके में जो यात्रा जानी है, घोषणा कर दिया नितिन गडकरी जी ने कि 139 नेशनल का 4 लेनिंग होगा और बाद में मालूम हुआ कि वो रद्द कर दिया गया। अभी NHAI के बड़े पदाधिकारियों के साथ भी हमारी मीटिंग थी, उसमें हमने ये उठाया कि आप लोग क्या होमवर्क करते हैं। आप लोग मंत्री से घोषणा करवा दिया और ऐसे ही आशा पर पानी फेर दीजिएगा। तो असल हमने समझा उस मामले में भी कि विभाग ने सड़क जाम देखते हुए, मौत का कुआं बन गई है वो सड़क, इसको देखते हुए विभाग ने रिपोर्ट किया कि ये सड़क का 4 लेनिंग होना चाहिए, लेकिन राजनीति ने इसका पत्ता काट दिया कि पटना से लेकर के औरंगाबाद तक सब इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, इसलिए इस सड़क का चौड़ीकरण न करो, 4 लेनिंग न करो। तो उस क्षेत्र के लोगों से भी अपील है कि इन्होंने हमारी सड़क का पत्ता काटा है तो इनका राजनीति में पत्ता काटिए एकदम। बिहार की बेटियों दलितों के ऊपर हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और विकास के मामले में भी ये मनमानीपन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए हम यात्रा में गांव-गांव जा रहे हैं, मजदूरों से, किसानों से, महिलाओं से, नौजवानों से हम बात करेंगे